तो हेलो दोस्तों, आज हमारे हाथ में है तसला और कंधे पर है फाड़ुआ। तो तसला है तो कोई ना कोई हमारा मसला ज़रूर होगा और साथ में कार्तिक है। तो हम दोनों लोग निकल रहे हैं खेत। और खेत क्या करने जा रहे हैं? खेत से लेने जा रहे हैं सूखी मिट्टी। बारिश होने के बाद हमको सूखी मिट्टी की आवश्यकता पड़ गई और सूखी मिट्टी का हम क्या करेंगे? तो फाइनली सूखी मिट्टी का हम करेंगे आज नर्सरी घर पे। और नर्सरी किस चीज़ की करेंगे वो आपको हम प्रॉपर दिखाएंगे। तो पहले हम खेत पहुँच कर देखते हैं सूखी मिट्टी है या नहीं। बारिश हो गई थी, फिलहाल हमको सूखी मिट्टी मिलना मुश्किल हो जाएगा, मगर हम खेत पहुंचते हैं, अगर मिल गई तो बहुत अच्छा। और गोबर की भी पास निकालनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं गोबर की खाद। तो गांव में घूर पड़ते हैं तो वहां से हमको गोबर की खाद भी निकालनी पड़ेगी। और प्रोसेस कई भी सारे हैं, तो हमको ये सब पहले इकट्ठा करने के बाद आपको प्रॉपर दिखाएंगे नर्सरी कैसी होती है। हम देखते हैं सूखी मिट्टी है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर तसला और फाड़ुआ, तो यहाँ पर सूखी मिट्टी फिलहाल हमको मिल चुकी है। और वैसी सूखी हमको चाहिए भी नहीं थी, तो हल्की नम मिट्टी चाहिए थी। सूखी मिट्टी से हमको पानी का हल्का सा फुहारा देना पड़ता, और इससे अच्छा ये हमको हल्की नम मिट्टी मिल गई। और फिलहाल ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई है, ये देखो इधर थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो हमको लगा कि पूरे खेत की मिट्टी गीली हो गई होगी। तो कार्तिक भी साथ आए हुए हैं, और कार्तिक यहाँ क्या करेंगे? कार्तिक बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि अब काम की बारी है। यहाँ आने के बाद याद आया कि भाई साहब, अगर एक तसला मिट्टी भरेंगे घर ले जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब कार्तिक घर हम दोनों लोग जाएंगे और रेकर रिक्शा आएंगे, जिसे बोलते हैं ठेलिया। तो दोनों लोग क्यों जाएंगे? क्योंकि ये हैंडल पकड़ेंगे और हम धक्का देंगे। क्योंकि ये हम अगर हैंडल पकड़ेंगे तो ये पीछे बैठ कर आएंगे 100%। और चलो हम देखते हैं क्या होता है। तब तक ये चीज़ें यहाँ पर फाड़ुआ और तसला रखा हुआ, चलते हैं हम घर। तो हमने बताया था ना कि हम रिक्शा लाएंगे, तो कार्तिक रिक्शे पे बैठ कर आएंगे, क्योंकि हम हैंडल पकड़े तो ये बैठ लेगा और हमको खींचना पड़ेगा। तो फाइनली अब हम इनको खींचने के बाद अब ढकेलने का भी नंबर आ रहा है। अब देखते हैं, बैग में रिक्शा लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक अटेगा, क्योंकि आगे नाली पड़ जाएगी। ओ भाई साहब, नाली में आगे पीछे होकर यहीं पर खड़ा रहने दो। तो यहीं पर हम अपनी ठेलिया खड़ी कर देते हैं, और अब हम कार्तिक दोनों लोग यहाँ से मिट्टी निकालते हैं। देखते रहे हम कैसे मिट्टी निकालते हैं। कितनी मिट्टी सूखी, कितनी अच्छी मिट्टी है हमारे खेत की, जो हम निकाल कर नर्सरी करने के लिए ले जा रहे हैं। घर 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 घर। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक तसला मिट्टी निकाल ली है और रिक्शे पे लोड करने जा रहे हैं। तो एक तसला लोड हो चुकी है, कम से 5 से 10 तसला मिट्टी ले जानी पड़ेगी। तो ये दूसरा तसला, आओ खेत देखी, हवा देखी, किन्ने गुरु घर देखी। तो ये दूसरा तसला, और मिट्टी बहुत ज्यादा वजन है, तो बहुत ज्यादा भी मेहनत पड़ रही है। ये रहा तीसरा तसला। तो 3 तसला तो हमने फाइनली लोड कर दी अपनी ठेलिया पर, मगर कार्तिक का भरने लगे, क्योंकि हम थक गए तो रुक गए, तो ये भरने लगे। मगर इनसे हमने बोला कि तुम नहीं भर पाओगे, क्योंकि हम मिट्टी जिस हिसाब से भर रहे हैं, ये उसमें ये जो खरवा रहे देखो सब भरे दे रहे हैं। तो फाइनली हम ही भरेंगे, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल अच्छी नर्सरी के लिए चाहिए, और हम इसलिए भर रहे हैं। देखो इसमें आधा खर भर दिए। तो चलो जल्दी से लोड करते हैं, क्योंकि अगला काम भी है, और बुआई भी दिखानी है, मार्केट भी जाना है, बीज भी लाना, जिस चीज़ की हमें नर्सरी करनी है। तो फाइनली हमने 5 तसले लोड कर दिए हैं अपनी रिक्शे पर, और ये छठा तसला है। तो यार मेरे पैर में अचानक बहुत ज़्यादा मोच आ गई है। ये गड्ढा यहाँ पर था, तो हम ध्यान नहीं दे पाए, तो मोच आ गई है। मिट्टी कार्तिक लेकर चलेंगे या हम लेकर चलेंगे? और बहुत तेज आ गई यार, मजाक में नहीं है, सीरियसली में है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाए और पैर यहीं पर था, जस्ट यहाँ पर बांस गड़ा था और स्लिप हो गया। अब चलते हैं, फिलहाल ये तो काम ही, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। तो अब यहाँ पर कार्तिक हैंडल पकड़ेंगे और हम धक्का देंगे। तो अपनी हैंडल पकड़ लिए, और आपके लेंजर भाई साहब लगाएगा अपने हाथ से धक्का, ढक 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 ढक। धक्का लगाया और चढ़ा नहीं, पैर में चोट लग गई, तो इसकी वजह से हमें लगानी पड़ रही है हमको, इसलिए ज़्यादा मेहनत। तो फाइनली कार्तिक भी अब खींचेंगे, ऐसे हैंडल पर चढ़े थे, अब हम दोनों लोग खींचेंगे। तो चढ़ाते हैं, चलो कार्तिक। और काफ़ी यहाँ से ऊंचाई भी है, तो चढ़ गया यार भाई साहब। हम दोनों की कड़ी मेहनत के बाद हम दोनों ने रिक्शा चढ़ा दिया, जो ठेलिया हमारी थी। और माटी का वजन तो जानते हो कितना वजन होता है। तो चलकर अब हम घर पर अपनी माटी उतारते हैं,
और अब हम अकेले चले जाएंगे, कार्तिक रिक्शा खींच लाएंगे। खींच क्या लाएंगे, इतनी ज़्यादा खींच निकाल रहे हैं कि इनको पता है कि खींच निकल जाएगी। माटी का वजन होने के कारण 250 ग्राम का बच्चा नहीं खींच पा रहा है। मगर ये देखो भाई साहब, गाड़ी वापस हो गई, वापस हो गई। तो चलो चलते हैं, लोडिंग है और धक्का लगा। गोबर की 5 जो बोले थे वो लोड करना है। हम लेकर आ चुके हैं गज पे मिट्टी और अब यहाँ गिराएंगे ट्रॉली से। ट्रॉली क्या, रिक्शा। मिट्टी गिर चुकी है, अब जो बची है उसको हम उल्टेंगे। तो मिट्टी और 5 लाने के बाद अब हम कर रहे हैं रिक्शे की धुलाई, क्योंकि ये रिक्शा हमारा नहीं है, कार्तिक का है। इसलिए कार्तिक भी हमारे साथ साथ घूम रहे हैं और इनका रिक्शा अब हमको धुलकर देना पड़ रहा है। धुलना तो पड़ेगा, अपना होता फिर भी धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी लग गई थी बहुत ज़्यादा। और गोबर की 5 लगने के बाद बदबू करने लगता है, जैसे मैल आने लगती है, जिसकी वजह से धोना पड़ रहा है। तो मिट्टी और गोबर की खाद लाने के बाद सारी तैयारी हो चुकी है। मार्केट से जिस चीज़ का हम विस्तार करने वाले थे, बीज और नर्सरी, हमने आपको बताया था। तो हम फाइनली नर्सरी जिस चीज़ की करने वाले थे वो चीज़ हम ला चुके हैं, वो है टमाटर। तो फाइनली उससे पहले और भी बताना चाहते हैं कि ये खेत कंप्लीट हो चुका है और ये ऐसे रहा ये खेत, और इसमें चारों ओर से पहले से ही आड़ है। इधर से कोई भी जानवर रात को आ गया तो कोई भी तो नुकसान ना हो, क्योंकि नर्सरी अगर नुकसान हो गई, चीज़ें हैं जो डायरेक्ट नहीं हो सकती है। हमने इस देसी प्रोसेस के हिसाब से हमने नर्सरी करना शुरू किया है, क्योंकि कैरेट में भरकर भी किए जाती है, मगर कैरेट हम ला नहीं पाए। तो हमने सोचा चलो ऐसे, हमने कई सालों से ऐसे ही करते हैं तो अच्छी नर्सरी होती है। फिलहाल अब हम करेंगे टमाटर की बुआई। मार्केट से अभिलाष कंपनी हाइब्रिड टमाटर लाने के बाद अब हम इसकी करेंगे इसमें नर्सरी। जो हमने मिनी खेत बनाया है उसमें करते हैं बुआई। अब बुआई करने का समय आ चुका है और हमारा मिनी खेत बन चुका है। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये रहा बीज टमाटर का। तो हम एक एक बिया की बुआई करेंगे। आपने बिया तो देखा ही, हमने दिखाया कितना छोटी छोटी है। तो फाइनली एक एक बिया की ऐसे हमको बुआई करनी पड़ेगी। तो एक एक बिया अगर रखेंगे तो पौधा अलग अलग होगा। अगर सारी बिया एक जगह गिरा देंगे तो पौधा बहुत घना हो जाएगा। तो पूरा अब ऐसे ही बोना पड़ेगा, और कम से कम हमको बोने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। खेत तो सिर्फ 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा है, और इसे बोलते हैं मिनी खेत, और आप ये भी बोल सकते हैं बेड। तो कुछ लोग बनाते हैं बेड बोलते हैं, जब बनाते हैं तो बोलते हैं कि हमने बेड बना दिया। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि मिनी खेत हमने बनाया। तो आप लोग भी ऐसे ही बुआई करें। अब बुआई करने के बाद फाइनली पड़ेगी थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि ऊपर से ढकने के लिए पड़ेगी मिट्टी, और उसके बाद में ऊपर से बंद करेंगे पन्नी से, क्योंकि बारिश हो रही है, अगर भीग जाए जामेंगे नहीं। टमाटर की बीज की बुआई कर दी है। अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।